जय मसीह की सबको। आइए हम आज का वचन देखते हैं। भजन संहिता 16 के 8 में कुछ इस तरह से लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखना। निरंतर अपने सम्मुख रखने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर को हमेशा अपने सम्मुख रखता हूँ, अपने सामने सामने रखता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि वो मेरे सामने में है। हम देखते हैं कि जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो वहां पे वो अकेला था। बहुत से लोग थे लेकिन बेकार थे, क्योंकि गोलियत को मारने के लिए सिर्फ दाऊद ही था। बाकी लोग गोलियत को देख के भाग रहे थे, लेकिन दाऊद उसकी तरफ दौड़ा। वो बल, वो सामर्थ्य कहां से? परमेश्वर की ओर से। वो दाऊद कैसे मार पाया गोलियत को? क्योंकि उसने महसूस किया कि वो यहोवा परमेश्वर जो है मेरे साथ है, उसकी सामर्थ्य मेरे साथ है। जी हाँ। तो उसी तरह से हम भी जब प्रार्थना करते हैं, हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन रहा है। आप जब घर में रहते हो, घर से बाहर रहते हो, कभी आपको तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप उसी वक्त परमेश्वर को प्रार्थना करते हो, धन्यवाद देते हो। गाड़ी चलाने के वक़्त आप महसूस करते हो कि परमेश्वर मेरे साथ में है, मुझे वो सावधानी बरतेगा, मुझे सँभाल के रखेगा। दाहिने का मतलब है कि वो मेरी रक्षा करने वाला, दाहिने का मतलब है कि वो मेरी ओर से लड़ने वाला, दाहिने का मतलब है कि वो मेरा बल बनने वाला। तो हम हर वक़्त महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो दाऊद भी कहता है कि मैं भी अपने सम्मुख रखता हूँ, लेकिन जब हम देखते हैं कि दाऊद ने बहुत सी गलतियाँ की, उसने बहुत से गुनाह भी कर दिए, लेकिन इस वचन को अगर किसी ने पूरा किया तो वो था यीशु मसीह। उन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी एक छोटा-सा भी गुनाह नहीं किया, छोटा-सा भी पाप नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर उनके साथ हमेशा रहते थे और वो महसूस करते थे परमेश्वर को। गतसमनी के बाद में हमने देखते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना की और उनका पसीना जो था लहू बन के बाहर निकला। वो प्रार्थना किस लिए थी? वो क्रूस से बचने के लिए नहीं, वो प्रार्थना इसलिए थी कि परमेश्वर जो मुझसे मुंह मोड़ लेंगे जब मैं सबके गुनाहों को अपने ऊपर लूंगा। और ऐसा ही हुआ। क्रूस पे उसने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर उस पाप को से जो भर गए थे, यीशु मसीह दुनिया के हमारे पापों को लेकर के परमेश्वर ने एक बार के लिए मुंह मोड़ लिया था। तो हमेशा यीशु मसीह के साथ खुदावंद रहते थे और उनकी थोड़ी सी भी जुदाई वो बर्दाश्त नहीं कर सके। ये भजन हमें बताता है कि हमें भी परमेश्वर को हमेशा अपने सामने महसूस करने की जरूरत है। हाँ, हमारी प्रार्थनाओं में भी, हमारे भले कामों में भी और बुरे कामों के वक्त भी याद रखिए। अगर हम कोई बुराई कर रहे हैं, अगर हमसे कोई गुनाह हो रहा है, तो विश्वास रखिए कि वो सामने है। महसूस करिए वो सामने है। जब आप महसूस करोगे कि परमेश्वर मेरे सामने है, परमेश्वर मेरी बुराइयों को देख रहा है, तो आप बुराइयों से भागोगे, उन बुराइयों को करने से कतराओगे, उन गलत बातों को बोलने की से आप पछताओगे। अगर वो हमारी अच्छाइयों में, हमारी तकलीफों में हमारे साथ है, हमारी बीमारियों में अगर वो साथ है, वो हमारी सुनता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हमारी ज़रूरतों में हम कहते हैं कि यहोवा मेरा चाह रहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, तो हमारे पाप करने के वक़्त भी हमारे साथ है, वो पाप करने के वक़्त भी हमें देख रहा है। महसूस करें। जब आप महसूस करोगे कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, वो मेरे पास है, वो मेरे साथ है, तो आप पाप से भागोगे। तो याद रखें, आज के बाद कोई भी गुनाह अगर आप करने लगो, तो याद करो कि परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपके सामने मौजूद है और उस गुनाहों से भागने की ज़रूरत है, उस गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है। तो जय मसीह की सबको। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको सामर्थ्य दे, हिम्मत दे कि हर कोई गुनाहों से बहुत दूर रहे। गॉड ब्लेस यू।